रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की जो करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, उन्होंने अचानक पाकिस्तान के लिए 1.25 बिलियन डॉलर्स का एक बड़ा एग्जिम लोन सैंक्शन कर दिया है। कई सालों में पहली बार इतना बड़ा अमेरिकी सरकारी फाइनेंसिंग पैकेज पाकिस्तान को गया है, और वो भी किस लिए? बलूचिस्तान के रेकोदिक इलाके में माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। जो एग्जिम बैंक होता है दैट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये हर देश का होता है, इंडिया का भी है, यूएस का भी है। एग्जिम बैंक बेसिकली सरकार की तरफ से लोन्स अप्रूव करता है ताकि दूसरे देशों में इक्विपमेंट, सर्विसेज और बड़े प्रोजेक्ट में फाइनेंस किया जा सके। लेकिन यूएस का एग्जिम बैंक पाकिस्तान को 1.25 बिलियन दे दे, दिस इज नॉट नॉर्मल। एंड यही से कहानी शुरू होती है। देखो, यूएस एम्बासी इस्लामाबाद ने इस पर एक वीडियो तक रिलीज किया है। आप इमेजिन करो, अमेरिका का एम्बासी खुद जाकर पब्लिकली अनाउंस कर रही है कि विथ ए न्यू कमिटमेंट ऑफ 1.25 बिलियन डॉलर इन एग्जिम फाइनेंसिंग द यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप विल ड्राइव ग्रोथ इन बलूचिस्तान। ऑलराइट, ये चीज अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल शॉक है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ये तो किसी प्राइवेट कंपनी को फोर्स नहीं कर सकती कि अमेज़न जाओ पाकिस्तान में 6 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करो, या गूगल जाओ कराची में नया डाटा सेंटर खोलो। नो, प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करती है स्टेबिलिटी देखकर, और हॉनेस्टली पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। इवन यूएई और सऊदी अरेबिया, जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के वादे किए थे, उन्होंने भी काफी जगह पीछे हटना शुरू किया है। क्यों? सिंपल रीजन, ग्रोथ ही नहीं आ रही है। देखो, पाकिस्तान के जीडीपी के नंबर्स को लेकर दुनिया हमेशा सस्पिशियस रहती है। काफी एक्सपर्ट्स ओपनली कहते हैं कि ये लोग आंकड़ों से खेलने में मास्टर है। बट यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, इवन आफ्टर ऑल मैनिपुलेशन, उनके ऑफिशियल जीडीपी ग्रोथ FY25 में 2.6% आई है। 2.6% आज के ग्लोबल इकोनॉमी में एक्चुअली नथिंग है। कई अफ्रीकन नेशन इसमें तेज ग्रो कर रहे हैं। बांग्लादेश तो नॉमिनल जीडीपी में पाकिस्तान को काफी पहले पीछे छोड़ चुका है। और यहाँ एक फनी रियलिटी है, पाकिस्तान अपने जीडीपी नंबर को इंफ्लेट करने के लिए नोटोरियस है, बट दिस टाइम इवन दे कैंट हाइड दिस स्लो डाउन। सो अगर ऑफिशियल डाटा 2.6% है तो एक्चुअल शायद 1% भी मुश्किल से होगा। अब इमेजिन करो, पॉपुलेशन 250 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, फर्टिलिटी रेट 3.2 है, यूथ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जॉब्स नहीं है, ग्रोथ नहीं है। एग्जैक्टली यहां से यूएस की चिंता शुरू होती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जाता है तो पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाता है, टेरर ग्रुप्स रिवाइव हो सकते हैं, चाइना का इंफ्लुएंस अनकंट्रोलेबल हो सकता है। सो यस, यूएस सिंपली वांट्स पाकिस्तान फंक्शनल रहे, रिच नहीं, स्टेबल नहीं, बस फंक्शनल एनफ। अब सबसे बड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पीछे इतना क्यों लगे हुए हैं? लुक, जब चाइना ने सीपीईसी पर जो लगाया, ग्वादर पोर्ट, रेलिंग्स, एनर्जी पाइपलाइंस, चाइनीज वर्कर्स, सब कुछ लगाकर पाकिस्तान को उठाने की कोशिश की। बट व्हाट हैपेंड? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इतने चाइनीज वर्कर्स को मार दिए कि चाइना ने खुद ही पेस स्लो कर दिया। नाउ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये मान चुकी है कि अगर पाकिस्तान में कुछ क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं तो ये यूएस के लिए एक जैकपॉट हो सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कोबाल्ट, रेयर अर्थ्स, लिथियम, निकेल, ये सब सप्लाई चेन अभी भी चाइना डोमिनेट करता है। एंड रिमेंबर, कुछ महीने पहले ट्रंप लिटरली बोले थे, आई वांट टू बाय ग्रीनलैंड। क्यों? मिनरल्स। आसिम मुनीर ने जो ब्रीफ केस प्रेजेंटेशन दिखाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि रेकोदिक के अंदर ह्यूज क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व है, बस वही से ट्रंप को लगा दिस इज द अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली यही रीजन है कि ट्रंप कन्विंस्ड हो गए। बट देयर से प्रॉब्लम, देखो रेकोदिक में सच में क्या है ये एक्चुअली किसी ने कंफर्म नहीं किया। बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, लोकल पॉपुलेशन माइनिंग को ओपोज करती है, टेरर अटैक्स होते रहते हैं, चाइनीज वर्कर्स मारे गए, पाकिस्तान आर्मी को कई बार रिट्रीट करना पड़ा। सो अगर ट्रंप सोच रहे हैं कि हम माइनिंग करेंगे, मिनरल्स निकालेंगे और अमेरिका रिच हो जाएगा, दिस इज ओवर सिंप्लीफाइड, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बहुत मेसी है। नाउ द डिफॉल्ट पॉइंट, ये लोन 1.25 बिलियन सिर्फ माइनिंग इक्विपमेंट और यूएस सर्विस इंपोर्ट करने के लिए है। यानी अमेरिका फिर से वही पुराना मॉडल चला रहा है, लोन दो, बर्र इक्विपमेंट खरीदता है, इक्विपमेंट सेलर यूएस कंपनीज, पैसा घूमकर वापस यूएस।
बट रिस्क पूरा पाकिस्तान का। सो बेसिकली ये एक हाई रिस्क जियोपॉलिटिकल गैम्बल है। अब एक और एंगल देखो, आसिम मुनीर और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिटरली ऐसा शो किया है जैसे ट्रम्प सेवियर हो, नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन ऑफर कर दी, कहा ट्रम्प ने इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वार रोक दी, ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी की ओपनली प्रशंसा। एग्जैक्टली उसी का रिजल्ट है ये ऑन कंडीशनल सपोर्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ माइनिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगा। यूएस ने अपने पार्लियामेंट को नोटिफाई किया है कि पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन का F-16 अपग्रेड पैकेज अप्रूव किया जा रहा है। नाउ थिंक, रेकोदिक माइनिंग लोन अलग, F-16 पैकेज अलग, IMF प्रेशर अलग, मिलिट्री एंगेजमेंट अलग, जिसका प्राइमरी मोटिव बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान स्टेबल एनफ टू काउंटर चाइना। चाइना ने जितना भी पुश किया CPEC को, वो सस्टेन नहीं हो पाया। यूएस अब ये मौका ग्रैब कर रहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाए वाशिंगटन पर। एग्जैक्टली इसी विजन को ट्रम्प आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया के एग्नेस्ट है? एब्सोल्युटली नॉट। यूएस प्राइवेट सेक्टर जो असली मनी पावर है वो इंडिया पर इतना बुलिश है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। गूगल इन्वेस्ट इन इंडिया AI इंफ्रास्ट्रक्चर, Amazon invest in logistics and e-commerce, Microsoft invest in data center, Apple expand manufacturing. So one thing is very clear, US government is equal to short-term Pakistan support for geopolitical balancing. US private sector is equal to long-term India commitment for economic growth. ये दो अलग पाइपलाइंस है और दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं है। एक्चुअली यूएस की इंडिया पॉलिसी काफी डीप है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक विजन, सप्लाई चेन शिफ्ट, सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, ये सब पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही जियो पॉलिटिकल एनालिसिस आपके लिए लाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब